मान लेता हूं कि एक एम्प्लॉय का एग्जांपल लेता हूं, कहीं ना कहीं एक जॉब का एग्जांपल लेता हूं, राइट, करेक्ट। तो कई लोग बोलते हैं सर आप जॉब की बुराई करते हैं, आप जॉब के बारे में एक नेगेटिव वे में क्यों बता रहे हैं। देखिए मैं जॉब को लेकर नेगेटिव नहीं हूं, राइट, लेकिन जिस चीज की जो सच्चाई है वो तो बतानी पड़ेगी, राइट। आज सच्चाई क्या है, आज अगर देखा जाए तो एक इंसान अपनी जॉब के अंदर कितनी देर काम करता है, 10 घंटे। भाई सुबह 9 बजे जाता है, शाम को 6 बजे वापस आता है, 10 घंटे काम करता है। अच्छा, एक इंसान पूरे महीने में कितने दिन काम करता है, 25 दिन काम करता है। मतलब अगर एक महीने के उसके काम करने वाले घंटे निकाले जाएं तो कितना हो गया, 250 घंटे। और अगर एक साल में निकाले जाएं लगभग 3000 घंटे, अंदाजे से मैंने मान लिए 65 डेज हॉलिडे हो गए, 3000 घंटे। मतलब एक इंसान अगर वो नौकरी कर रहा है तो वो क्या करता है, वो अपने 3000 घंटे किसको देता है, अपने एम्प्लॉयर को, कि साहब ये मेरे 3000 घंटे हैं, ये आप रख लीजिए और इसके बदले में आप मेरे से, आप मुझे सैलरी दे दीजिए। कहीं ना कहीं जॉब के अंदर होता तो यही है, राइट। और एक इंसान एवरेज कितनी दिन कितने साल काम करता है, 25 साल से लेके 58 साल तक, 25 to 50 है, 33 ईयर्स। अब देखिए आर्ग्यू मत करिएगा, लोग ज्यादा भी करते हैं कम भी करते हैं, राइट, करेक्ट, मैं 33 मान लेता हूं। तो एक इंसान ने अगर एक साल में 3000 घंटे काम करे, अब देखिए हो सकता है मैं थोड़ा सा थर्ड फोर्थ क्लास का मैथमेटिक्स का टीचर लग रहा हूं ये बात आपको समझाते हुए, लेकिन समझना जरूरी है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स जीवन के लिए समझनी जरूरी है, राइट। अगर एक इंसान 33 आवर्स काम करता है, 33 ईयर्स काम करता है और एक साल में 3000 घंटे काम करता है, तो उसने पूरी जिंदगी भर क्या करा है, उसने पूरी जिंदगी भर अपने 99,000 घंटे बेचे, उसने अपना टाइम बेचा है, उसने 99,000 घंटे बेचे। सोच के देखिए, लोग जिंदगी को एंजॉय करने के लिए जिंदगी बेचते हैं, राइट, ये सच्चाई है, लोग जिंदगी एंजॉय करने के लिए जिंदगी तो बेचते हैं। तो 99,000 घंटे बेचे। अगर एक घंटे की वैल्यू, एक घंटे की इनकम उस इंसान की 100 रुपए रही है, अब कुछ लोग बोलेंगे ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, राइट। अगर उस इंसान की एक घंटे की इनकम 100 रुपए रही है तो पूरी जिंदगी भर काम करने के बाद उस इंसान की इनकम लगभग 1 करोड़ रुपए की, पूरी जिंदगी भर की। मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा है जो नौकरी के अंदर जाते हैं, जिंदगी भर काम करते हैं, 1 करोड़ रुपए नहीं कमा पाते हैं। कई सारे लोगों को मैंने देखा है जिंदगी भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, 1 करोड़ रुपए कमा तो लेते हैं लेकिन बचा नहीं पाते हैं। कई सारे ऐसे लोगों को देखा है 1 करोड़ रुपए बचा भी लेते हैं लेकिन ऐसी उम्र में बचा पाते हैं कि फ्रूट्स खाने के लिए भी नकली दांत लगाने होते हैं उस उम्र में उन्हें, राइट। मतलब एनर्जी ही नहीं होती अपनी सेविंग्स को एंजॉय करने की। तो कहीं ना कहीं ये है अकेले काम करना, जिंदगी भर अकेले काम करना, अपना समय बेचना और समय बेचकर पैसा कमाना, करेक्ट। अब दूसरा एग्जांपल मैं आपसे लेता हूं, मान लेता हूं दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं एक पर्सन का जिनका नाम वीजी सिद्धार्था है। खैर अब तो वो दुनिया में नहीं है, राइट, लेकिन मैंने उनका एक एग्जांपल लिया है वीजी सिद्धार्था जी का, जो कि कैफे कॉफी डे के मालिक थे। कैफे कॉफी डे के कितने आउटलेट थे, 1000 आउटलेट थे। एक आउटलेट में कितने लोग नौकरी करते थे, 10 लोग नौकरी करते थे। तो टोटल कैफे कॉफी डे में कितने लोग काम करते थे, 10,000। मतलब वीजी सिद्धार्था जी अकेले काम नहीं कर रहे थे, 10,000 लोग का नेटवर्क वीजी सिद्धार्था जी के लिए काम कर रहा था। अगर एक एम्प्लॉय 10 घंटे भी एक दिन में काम करता था तो 10,000 एम्प्लॉयज के माध्यम से वीजी सिद्धार्था जी एक दिन में 1 लाख घंटे काम करते थे। मतलब वीजी सिद्धार्था जी एक दिन में 1 लाख घंटे काम करते थे। अगर एक इंसान से 100 रुपए का भी प्रॉफिट हुआ, करेक्ट, एक पर्सन से अगर 100 रुपए का भी प्रॉफिट हुआ तो आप अंदाजा लगा सकते हैं लगभग करोड़ों रुपए की आमदनी एक दिन में होगी, लगभग करोड़ रुपए की आमदनी एक दिन में हो सकती है, करेक्ट, करेक्ट। एक घंटे का प्रॉफिट अगर 100 रुपए भी निकाला उन्होंने एक पर्सन से तो एक दिन की आमदनी करोड़ों रुपए की हो गई। तो सोच के देखिए, एक इंसान जिंदगी भर काम करके करोड़ों, एक इंसान एक दिन भी करोड़ों रुपए कमा रहा है। महीने के कमाने वाले कहीं हैं, साल के कमाने वाले कहीं हैं, घंटों के कमाने वाले भी कहीं हैं। तो कारण क्या है, फर्क क्या है? फर्क बहुत ही सिंपल सा है कि एक इंसान जिंदगी में अकेले काम कर रहा है और दूसरा नेटवर्क का निर्माण कर रहा है, दूसरा नेटवर्क का निर्माण कर रहा है। अब आप किसी भी कामयाब इंसान का एग्जांपल उठाइए। अब रिलायंस फ्रेश में अंबानी जी आपको सब्जी तो बेच रहे हैं लेकिन एक नेटवर्क बनाकर बेच रहे हैं, एक टीम बनाकर बेच रहा है और पूरे भारत में बेच रहे हैं। कई लोगों को शर्म आती है, सर सेलिंग तो मतलब थोड़ा उतना अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, राइट।
अगर कई लोगों को सेल्स से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना, करेक्ट, तो ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हो जो आगे सेल्स ही कर रहे होते हैं, राइट, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं आज रिलायंस फ्रेश कर क्या रहा है? रिलायंस फ्रेश के पास भी तो प्रोडक्ट्स वेजिटेबल ही है, इस इंसान के पास भी प्रोडक्ट वेजिटेबल है, इस इंसान के पास भी प्रोडक्ट वेजिटेबल है। ये इंसान अकेले काम कर रहा है, ये इंसान एक नेटवर्क बनाकर काम कर रहा है। आप किसी भी कामयाब इंसान को उठाकर देखिए, आपको उसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क दिखाई देगा। विराट कोहली को करोड़ों रुपए के एडवर्टीजमेंट मिलते हैं, कारण ये है कि उनके पास लाखों करोड़ों लोगों की फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स का नेटवर्क है उनके पास में। एक पॉलिटिशियन के पास अपना नेटवर्क होता है, पार्टी वर्कर्स का, मिनिस्टर्स का और वोटर्स का, करेक्ट। आप एक एंटरप्रेन्योर को उठा के देखें, उसके पास एक नेटवर्क होता है एम्प्लॉइज का, डिस्ट्रीब्यूटर्स का और कंज्यूमर्स का, सामान लेने वालों का, सामान बनाने वालों का और सामान को डिस्ट्रीब्यूट करने वालों का एक नेटवर्क उनके पास में होता है। तो जब मैं अपनी इंजीनियरिंग की 3rd ईयर के अंदर पढ़ाई कर रहा था, तो इंजीनियरिंग के माध्यम से दिमाग मेरा इतना खुल चुका था कि मैं इस बात को समझ पाया कि उदित, तुम्हारे पास जीवन में कॉलेज से पास आउट होने के बाद 2 रास्ते हैं, या तो तुम कहीं काम करो या तुम एक नेटवर्क का निर्माण करो, जो नेटवर्क से तुम काम कर पाओ जिंदगी में बहुत कुछ। तो मुझे 2 रास्तों में से एक को चुनना। तो एक बात जो मैं अपने कॉलेज में रहते रहते समझ पाया, वो बात मैं अपने कॉलेज में रहते रहते ये समझ पाया कि अगर जीवन में कामयाब होना है तो एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। मेकिंग अ नेटवर्क विल मेक यू रिच। कहीं ना कहीं एक नेटवर्क का निर्माण हमें करना पड़ेगा, राइट। अब बात क्या है कि नेटवर्क कैसे बनाएं, नेटवर्क बनाने के लिए चाहिए क्या, राइट। नेटवर्क बनाने के लिए, टीम बनाने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए? अगर बिजनेस के माध्यम से सोचूं तो कोई ना कोई प्रोडक्ट और सर्विस चाहिए, राइट। कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा, सर्विस होगा। जैसे रिलायंस फ्रेश के अंदर वेजिटेबल एक प्रोडक्ट है, तनिष्क के अंदर गोल्ड एक प्रोडक्ट है, राइट, करेक्ट। बिग बाजार के अंदर ग्रोसरी एक प्रोडक्ट है, राइट, करेक्ट। हर बिजनेस के अंदर रिलायंस कम्युनिकेशन के अंदर एक कम्युनिकेशन एक प्रोडक्ट है, मोबाइल कम्युनिकेशन के सिम कार्ड्स और रिचार्ज एक प्रोडक्ट है, कम्युनिकेशन सर्विस एक प्रोडक्ट है। तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट और सर्विस तो होना चाहिए, उसी के माध्यम से मैं एक नेटवर्क बना पाऊंगा। दूसरा, नेटवर्क बनाने के लिए मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे रिलायंस फ्रेश ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा है, ऐसे मुझे कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे पैसे की जरूरत है। अब कॉलेज की 3rd ईयर में अगर फादर से बोलता कि बिजनेस स्टार्ट करना है, पैसे दे दें, तो आगरा का रहने वाला था मैं, मेरे पापा वहीं मेंटल हॉस्पिटल में मुझे कहीं एडमिट करवा देते, राइट। क्योंकि उस पोजीशन ऑफ टाइम पर फादर मेरी बात को नहीं समझने वाले थे एक बिजनेस को लेकर। तो कहीं ना कहीं कैपिटल की जरूरत थी। अगला, रिस्क लेने की ताकत भी होनी चाहिए। और कई बार हो सकता है कि हमें अपने आज के करियर गोल्स को भी ड्रॉप करना पड़े और हमें मेंटरशिप की जरूरत है। हमें कुछ ऐसी जरूरत है कि डे बाय डे कोई ना कोई इंसान हमें गाइड करे कि हमें कैसे काम करना है, हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। जब मुझे समझ में आया, आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। आज आप मुकेश अंबानी जी को समझने की कोशिश करिए। खैर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहाँ इस बिजनेस में काम करके जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहा हूं आप मुकेश अंबानी बन जाएंगे, लेकिन शुरुआत तो सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है। जितना बड़ा नेटवर्क फिर उतनी बड़ी आपकी स्ट्रेंथ है, राइट। मुकेश अंबानी जी के पास क्या है? सबसे पहले मुकेश अंबानी जी के पास रिलायंस ग्रुप एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर है और कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। जिस इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्ट से उन्होंने एक नेटवर्क को बनाया है। किसके नेटवर्क को बनाया है? इंप्लॉइज के नेटवर्क को बनाया है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के नेटवर्क को बनाया है और कंज्यूमर्स के नेटवर्क को बनाया है। मतलब सामान खरीदने वाले, सामान बनाने वाले और सामान बेचने वाले, तीनों का नेटवर्क उन्होंने बनाया है, राइट। और रिलायंस ग्रुप एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर है और कई सारे प्रोडक्ट्स उनके पास में, करेक्ट। आज आपको पता है बेस्ट नेटवर्क बनाने का बेस्ट फॉर्मेट क्या है? वो है THN। अब ये THN क्या होता है? द ह्यूमन नेटवर्क। THN का मतलब है द ह्यूमन नेटवर्क, करेक्ट। जब आपके पास इंसानों का एक बहुत बेहतरीन नेटवर्क है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नेटवर्क यू कैन हैव, दैट इज THN, द ह्यूमन नेटवर्क, करेक्ट। अब ये द ह्यूमन नेटवर्क क्या है, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली, उस अपॉर्चुनिटी से आप क्या कर सकते हैं, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लेता हूं आप हैं सीबकथॉर्न, कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट हो गया। जैसे अंबानी जी के पास रिलायंस फ्रेश में वेजिटेबल प्रोडक्ट है, बिग बाजार में ग्रोसरी प्रोडक्ट है, राइट। तनिष्क के अंदर गोल्ड एक प्रोडक्ट है, ज्वेलरी एक प्रोडक्ट है,
इसी तरीके से हमें एक बना बनाया प्रोडक्ट मिल गया, दैट इज सीबकथॉर्न। सीबकथॉर्न से बने हुए वेरियस प्रोडक्ट हमारे को एज अ प्रोडक्ट मिल गए, हमें उसमें कोई दिमाग लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर, बायोशेष के माध्यम से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, हमें कोई ऑफिस किराए पे लेने की जरूरत नहीं, कोई इंप्लॉइज को हायर करने की जरूरत नहीं, किसी प्रकार का कोई भी पैसा डालकर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने की हमें जरूरत नहीं। और स्कूल ऑफ लीडरशिप के माध्यम से हमें मेंटरशिप मिल गई, मतलब बिजनेस कैसे करना है ये स्कूल ऑफ लीडरशिप ने सिखाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अब काम क्या बचा, अब काम बचा एक नेटवर्क बनाने का, जो हम अपने खाली समय में बना सकते हैं। नेटवर्क किसका, डिस्ट्रीब्यूटर्स का और कंज्यूमर का। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब मेरे वो दोस्त जो मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो मेरे जो प्रोडक्ट सर्विसेज मेरे पास में वो उसको कंज्यूम करना चाहते हैं। करेक्ट। आज नेटवर्क बनाना हमने शुरू कर दिया। अब यही बात कॉलेज के सेकंड ईयर में मेरे को समझ में आई, और आज 28 साल की उम्र में मेरा अभी लास्ट टू लास्ट वीक का जो मेरा 2 वीक पहले जो मेरा चेक था, दैट वाज 5 लाख रुपीज ऑफ अ वीक। 5 लाख रुपए जब मेरे एक हफ्ते का चेक था, तो कई लोगों ने बोला यार 5 लाख रुपए हफ्ता कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी यार, तभी तो मतलब 5 लाख रुपए हफ्ता इतनी आसानी से तो नहीं आता। मैंने बोला देखो, मेहनत तो 30,000 रुपए महीने के लिए करनी पड़ती है, 5 लाख रुपए हफ्ते के लिए नहीं करनी पड़ती। क्योंकि 5 लाख रुपए हफ्ता मेरी वजह से नहीं, नेटवर्क की वजह से आया, जो नेटवर्क हमारे पास में।